दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसमें हमने एक इसका औद्योगिक संबंध पीएनएम, जेसीएम और पीआरईएम यानी प्रेम के फर्स्ट पार्ट में मोस्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब इसका पार्ट 2 ला रहे हैं, जिसमें बचे हुए 70 क्वेश्चन इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 50 तक कंप्लीट हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते। संयुक्त सलाहकार परिषद जेसीएम की बैठक प्रत्येक स्तर पर वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। विभागीय काउंसिल में प्रशासन व संगठन का कितना प्रतिनिधित्व होता है? तो प्रशासन का 10, संगठन दोनों फाउंडेशन का कुल 30। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। संयुक्त परामर्श तंत्र राष्ट्रीय काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। राष्ट्रीय काउंसिल में विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? तो सरकार पक्ष और विभिन्न मंत्रालय में कुल 24। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। राष्ट्रीय काउंसिल में यदि किसी मुद्दे पर सहमति नहीं होती है तो निर्णय हेतु मामला किसे अग्रेसित करते हैं? तो ये किया जाता है पंच निर्णय। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। पंच निर्णय फैसला कितने वर्ष तक वैध रह सकता है? यह 3 साल तक वैध रहता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। पंच निर्णय हेतु कितने सदस्य होते हैं? तो दोनों पक्ष से एक एक अध्यक्ष निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा, सभी का नामांकन श्रम मंत्री द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्या पंच निर्णय का फैसला मानने हेतु सभी बाध्य होंगे? तो हाँ, बिल्कुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्या राष्ट्रीय काउंसिल में मत भेद मुद्दे पर पंच निर्णय फैसले को किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। संयुक्त परामर्श तंत्र के विभागीय परिषद में विचाराधीन मुद्दों की कार्यसूची कितने समय पूर्व जारी की जाती है? तो 1 माह पूर्व। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन क्या है तथा वह किस एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए? तो मान्यता प्राप्त संगठन वह है जिसे सरकार ने मान्यता दी है तथा वह ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे में कार्यरत 2 राजपत्रित रेल अधिकारियों की एसोसिएशन के नाम बताएं। तो ऑल इंडिया रेलवे प्रमोट ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्या गैर मान्यता प्राप्त संगठन से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करना एवं जवाब देना अनिवार्य है? तो नहीं, किंतु यदि कोई शिकायत प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार करना प्रशासन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्या अखिल भारतीय SC/ST कर्मचारी एसोसिएशन को मान्यता दी गई है? तो हाँ, दी गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। SC/ST कर्मचारी एसोसिएशन की प्रशासन के साथ वार्ता करने हेतु क्या विशेष आकस्मिक अवकाश तथा विशेष पास देय है? तो हाँ, दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्या SC/ST कर्मचारी एसोसिएशन के साथ वार्ता के मिनट्स जारी किए जाते हैं? तो जी नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्या किसी मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी के हस्तांतरण पर मंडल सचिव से सहमति अनिवार्य है? तो हाँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। यदि किसी मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ के पदाधिकारी के स्थानांतरण पर मंडल सचिव प्रशासन के मध्य कोई सहमति न बने, तब मतभेद उभर आए, तो क्या कार्यवाही संभव होगी? उक्त परिस्थिति में मामला निर्धारण प्रोफार्मा में महाप्रबंधक को अग्रेसित कर दिया जाएगा एवं महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। मंडल सचिव को यूनियन पदाधिकारियों के नाम से वर्ष में यूनियन कार्य हेतु कितने चेक पास व कार्ड पास दिए जाते हैं? तो 6 चेक पास व 1 कार्ड पास, जिसमें 4 पदाधिकारियों के नाम होंगे।
क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। मान्यता प्राप्त संगठन को स्वीकृत एक कार्ड पास जिस पर 4 पदाधिकारियों के नाम है, उस पर कितने लोगों के साथ यात्रा कर सकते हैं? तो 1 पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ के मंडल सचिव व मंडल अध्यक्ष के घरों पर उपलब्ध करवाए रेलवे टेलीफोन की किराए की वर्तमान दर क्या है? तो निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव कितनी अवधि में निश्चित होने चाहिए? 2 वर्ष में 1 बार। क्या सेवानिवृत्त अथवा बाहरी व्यक्ति मान्यता प्राप्त संगठन का पदाधिकारी बन सकता है? तो जी हाँ, यदि यूनियन के संविधान में ऐसी व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। यूनियन को मान्यता प्रदान करने की शर्त बताइए। यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में पंजीकृत हो। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते। जहां किसी इकाई के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या 500 से कम है, तो क्या यूनियन की शाखा खोली जा सकती है? नहीं, वहां केवल वर्क्स कमेटी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। किसी इकाई में यूनियन के सदस्यों की संख्या 1000 से कम है, तो कितने ऑफिसर बियर स्वीकार्य होंगे? तो 10। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। जहां यूनियन की सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक है, वहां कितने पदाधिकारी स्वीकृत होंगे? तो वहाँ 12। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्या सरकारी संस्थाओं को कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने हेतु कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश दे है? तो राइट। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्या गैर रेलवे कर्मचारी को क्लब व संस्थान इंस्टीट्यूट का सदस्य बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, किंतु उन्हें मतदान एवं गतिविधि में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80। जिस भवन का उपयोग ऑफिसर्स क्लब के रूप में किया जाता है, उसका कितना किराया रेलवे में जमा होगा? तो निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। भारत स्काउट गाइड गतिविधियों हेतु एक वर्ष में कितने विशेष आकस्मिक अवकाश दे होंगे? तो 30 + 15। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। भारत स्काउट गाइड गतिविधियों हेतु अधिकतम कितने दिनों का यात्रा देने की भत्ता वर्ष में दे है? तो 15 दिन का। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। रेलों पर कितने प्रकार की सहकारी सोसाइटी कार्यरत है? तो पहला उपभोक्ता सहकारी समिति, सहकारी ऋण समिति और सहकारी आवास समिति। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्या सहकारी समिति के प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने हेतु विशेष पास दे है? तो राइट, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्या सहकारी समिति के कर्मचारियों को पास तथा पीटीओ दिए जा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर पीएनएम का चेयरमैन कौन होता है? तो कार्मिक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। स्थायी वार्ता तंत्र दिनांक कब से लागू हुआ है? तो 1952 से। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र के सचिव कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पीएनएम के अध्यक्ष होते हैं तो जीएम। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। प्रेम में रेलवे बोर्ड स्तर पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। पीएनएम मीटिंग मंडल स्तर पर 3 माह में 1 बार होती है, गलत। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। पीएनएम मीटिंग में 30 से ज़्यादा नए मदों पर चर्चा की जाती है, गलत। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर पीएनएम के सचिव कौन होते हैं? तो उप निर्देशक संस्थापन। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। जेसीएम के राष्ट्रीय स्तर के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों को विभिन्न बैठक के सम्मिलित होने के लिए कौन सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? स्पेशल आकस्मिक अवकाश, स्पेशल कैजुअली। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। हाउ मैनी डेज इन एडवांस एजेंडा ऑफ पीएनएम मीटिंग शुड बी गिवन बाय यूनियन? तो ये रहेगा 15 दिन।
क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। CRMS का पूरा नाम सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। NRMU का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। AIOBCREA का पूरा नाम हो जाएगा ऑल इंडिया अदर बैकवर्ड क्लास रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। AISCSTREA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। हाउ मैनी रिट्रीव एम्प्लॉय कैन बी ऑफिस पेयर ऑफ रिकॉग्नाइज यूनियन एट डिवीज़न लेवल? तो जाएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। हाउ मैनी स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर ब्रांच ऑन डिवीज़न लेवल टू कंडक्ट BEC मीटिंग इन अ कैलेंडर ईयर? तो 6 दिन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। BECM का पूरा नाम हो जाएगा ब्रांच एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। हाउ मैनी इनफॉर्मल मीटिंग कैन बी हेल्ड विद AIOBCREA और AISCSTREA इन अ ईयर? मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। जब भी आधिकारिक बैठक के लिए बुलाया जाए, क्या AIOBRCEA और AISCSTREA प्रतिनिधित्व को रहने की सुविधा दी जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। AIOBCREA और AISCSTREA के कितने सदस्य पहचान पत्र गेट पास के साथ जारी किए जाते हैं? तो 4 से 5 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्या AIOBCREA और AISCSTREA प्रतिनिधियों का आवास आवंटन समिति और कॉलोनी देखभाल समिति में शामिल किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। क्या AIBCREA और AISCSTREA प्रतिनिधित्व को प्रेम में शामिल किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 110। कितने AIOBCREA और AISCSTREA प्रतिनिधियों को SBF समिति में शामिल किया जा सकता है? तो प्रति 1। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। क्या AIOBCREA और AISCSTREA प्रतिनिधियों को CUG सुविधा दी जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। 111 क्वेश्चन और लगभग ये टॉपिक फिनिश है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप MCQs चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसी टॉपिक पे MCQs लेके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।